हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें हैं अपने द्विघात समीकरण 10th क्लास से संबंधित, जिसका लेक्चर संख्या है वो 5वां है। अपनी बात कहाँ चल रही थी, लास्ट बात को मैं रिपीट करते हुए चल रहा हूँ। देखो, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या है, हल करने की बात थी। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का मीन्स ये है कि मूल ज्ञात करना, जिसको अपने गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है वो सीख लिया है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने की बात है वो कर ली है। अब अपने को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में ऐसा बताया है। अब देखो, मैं इसका एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है और इस पहले का कौन सा लिख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। 4.3 एक्सरसाइज का पहले का तीसरा क्वेश्चन। 4.3 नंबर एक्सरसाइज है, पहले का तीसरा क्वेश्चन है। और इस पहले के तीसरे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ये कह रहा है 4x² क्वेश्चन हमारे पास है। ये 4x² माइनस का 4√3x, 4√3x माइनस की जगह प्लस है भैया यहाँ, और प्लस का कितना है 3 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस का 4√3x है और प्लस का कितना है 3 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। पहले हमें यही बात करनी। क्या करेंगे, 4x² के बटा में 4 प्लस लिख दिया 4√3 के बटा में 4 और प्लस क्या लिख दिया 3 के बटा में 4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, x² आ रहा है, प्लस 4 से 4 कट हो गया है, √3x लगाना है भैया, ये आ गया है √3x प्लस कितना आ रहा है, यानी इज इक्वल टू लिख दिया है माइनस का 3/4। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी विद्यार्थी की, क्योंकि 4 से 4 कट हो गई, x² आ गया, √3x और माइनस का 3/4। x के गुणांक की बात करनी है। अब x का गुणांक है कौन, x का गुणांक कौन है, √3। √3 का क्या कर देना है, आधा कर देना है। आधा करते ही हमारे पास कितना आ गया, √3 के बटा में 2 का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या आएगा, का वर्ग, √3 बटा में 2 का वर्ग करेंगे बराबर हमारे पास आएगा 3 बटा में 4 को क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में जोड़ने पर की बात करने वाले हैं हम, यहाँ जोड़ने पर की बात कर दी है। लो जी, जोड़ने पर बात है तो देखते हैं। देखो यहाँ क्या बात है हमारे पास, यहाँ x² प्लस का √3x प्लस का जोड़ दिया कितना है 3 बटा में 4 इज इक्वल टू कितना है माइनस 3/4 और प्लस का 3/4। हमें यहाँ क्या करना है, इसका x प्लस √3 के बटा में क्या लिख दिया 2 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो वर्गमूल जैसे ही करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है x प्लस कितना है √3 के बटा में क्या 2 के बराबर 0। कैसे कि स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल लेते ही क्या होगा, वर्गमूल लेंगे, जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ गई। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का √3 के बटा में 2। एक मान आया है हमारे पास, तो दूसरा मान भी क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का √3 बटा में 2 ही, यानी मान ये ही होगा और ऐसा ही होगा। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब इसमें मैं बता देता हूं, और इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं कि अपने जैसे लिखा हुआ था हमारे पास, यहाँ ये तीसरा ही क्वेश्चन है पहले का, और उसको क्या लेता हूं मैं, 4x² प्लस का है हमारे पास 4√3x और प्लस का 3 के बराबर 0।
इसको कौन सी विधि से करना है? हमें इसे करना है द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र लिखा था बोर्ड पर कि द्विघाती सूत्र ये है। द्विघाती सूत्र का क्या करना है? उपयोग करते हुए हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है या मूल ज्ञात करना है। तो a का मान देखो क्या है? a का मान 4 है। b का मान कितना है? b का मान है 4√3 एंड c का मान कितना है? c है 3। ठीक है जी। क्या लिखने वाले हैं? x बराबर द्विघाती सूत्र माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का क्या है 4ac अपॉन क्या है? अपॉन है 2a। क्या लिखने वाले हैं? x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? देखो माइनस में हमारे पास है कितना? 4√3 प्लस माइनस b का मान है कितना? 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है? 4 ही है और c का मान कितना है? 3 अंडरूट अपॉन कितना है? 2 इंटू a का मान कितना आ गया? 4। x इजिकल टू क्या वैल्यू आ रही हमारे पास? देखिए माइनस का 4√3 है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 तिया 48 आएगा ना? बिल्कुल आएगा। और ये 4 चौके 16 तिया 48 आ गया है, ये अनरूट कर दिया, अपॉन आ गया 8। क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ बात हमारे पास ये होने वाली है क्या कि यहाँ देखिए क्या है 48 माइनस 48 जीरो अनरूट गायब हो गया। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया माइनस का 4 के बटा में अनरूट 3 के बटा में 8। ये वैल्यू देखो 4 से कट हो रहा है, इससे 4 से 2 आ रहा है, तो कितना आ गया यहाँ? माइनस का अनरूट 3 के बटा में 2। ये एक मान आया है तो दूसरा मान भी x बराबर क्या होने वाला है? ये देखो ऐसे लिखेंगे माइनस अनरूट 3 बटा 2 कॉमा कितना है? माइनस का अनरूट 3 बटा 2। यानी x के मान दोनोदोनों है माइनस का अनरूट 3 बटा 2 और माइनस अनरूट 3 बटा 2। कंप्लीट हुई है बात। अब मैं क्वेश्चन संख्या है वो 3 रनिंग करने वाला हूँ। यानी दूसरा क्वेश्चन है उसका देखो मैंने द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन बता दिया है, तो क्वेश्चन संख्या है वो कर रहे हैं अपने तीसरा रनिंग। और तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहते हुए जहां प्लस लिखा जाएगा वहां माइनस लिख सकते हैं, माइनस लिखे वहां प्लस लिख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वो देखो हमें क्या गिवन है। ये कह रहा है x माइनस 1/x के बराबर 3। क्या लिख रहा है? x माइनस 1/x के बराबर 3। x इज नॉट इक्वल टू क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 0। सामने लिखा हुआ है x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये लिखा होगा सामने। x का मान है वो हमें क्या है? 0 नहीं लेना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या करना है? जहां बटा की वैल्यू ऐसे मिली उसका हम x ऐसा लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस से x कट हो गया, 1 के बराबर कितना है? 3 आ गया। वजन गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर कितना है? 3x। यानी क्या बन गई द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 के बराबर 0। अब इस समीकरण को आप लोग या तो क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र से करेंगे या गुणनखंड विधि से करना है। चलो अपने क्या करते हैं, इसको द्विघाती सूत्र से करते हैं। कि ज्यादातर क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है? द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए करना है। 3 आ गया, c का मान है माइनस का 1। यानी 4.2 में अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो गुणनखंड विधि से न हो। 4.3 में अब देखना, इसमें मैं ये बताऊंगा कि अनरूट में हमारा आंसर आएगा तो इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं। द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस लिख दिया b स्क्वायर माइनस का कितना है 4ac लिख दिया, अनरूट के अपॉन में क्या कर दिया है 2a कर दिया। x इज इक्वल टू माइनस b का मीन्स आ गया माइनस में माइनस का 3 प्लस माइनस, यहाँ क्या लिखने हैं माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -1। लो जी अनरूट के अपॉन में कितना है
2 इंटू ए का 1 कर दिया है। चलिए क्या आ रहा है, देखो हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू देखो 3 से ये 3 आ गया, प्लस और माइनस 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 आ गया, माइनस और माइनस प्लस आएगा, कैसे माइनस और माइनस प्लस, और ये आ गया है 4 के बटा में कितना है 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3 प्लस माइनस 9 व 4 13, 13 का अंडरूट के बटा में 2, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हमें ये 13 जो अंडरूट है ना वो ये बता रहा है कि इसके टुकड़े नहीं हो रहे थे वहां, यहाँ इसकी जगह यदि प्लस की जगह माइनस होता क्वेश्चन में तो भी यहाँ 9 माइनस 4 बराबर 5 आता, 3 प्लस माइनस अंडरूट 5 के बटा में, यानी इसके लिए x की वैल्यू है जो हमारे पास वो ये आ गई है 3 प्लस अंडरूट 13 के बटा में कितना है 2,3 माइनस का क्या है अंडरूट 13 के बटा में कितना है 2, ये दोनों मान हैं वो रह गए हैं। इसी तरह देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, देखो अपने क्या है सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ये कह रहा है 1 के बटा में, अभी जो क्वेश्चन किया था अपने वो 2012 में और 13 में आया हुआ है, अब जो कर रहे हैं वो अब जो पीछे आरबीएससी का सिलेबस था उसमें भी क्वेश्चन था तो वहां आया हुआ है। क्या लिखने वाले हैं 1 के बटा में है हमारे पास x प्लस 4, ठीक है, दूसरा है माइनस में 1 के अपॉन क्या है 1 बाई एक्स माइनस 7 आ गया, इजिकल टू है कितना 11 के बटा में 30। अब यहां इसने x की वैल्यू क्या लिख दी, देखो ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू, कैसे, एक तो माइनस का 4 नहीं आएगा, यहां लिख रहा है ये माइनस का 4, कॉमा लगा के लिख रहा है 7, वो किसका लिख रहा है प्लस का 7 लिख रहा है प्लस का, यानी इस क्वेश्चन में x का मान ये नहीं आएगा सामने। अगर आ जाए तो क्या होगा, कोई क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर आ जाए तो देखो -4 है, यहां रखेंगे -4 और +4 1/0 अपरिभाषित हो गया, यानी जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और अगर प्लस का 7 लगा दें यहाँ तो 7 से 7 कट हो गया, 1/0 आ गया, और 1/0 का मतलब क्या होता है फिर से अपरिभाषित, जिसको अपने अनंत पढ़ते हैं। क्वेश्चन को रनिंग क्या करना है, सबसे पहले स्टेप से ही देखो, यानी हमें क्या कर लेने हैं, ये दोनों एलसीएम ले लेने हैं, x-7 है और इसके साथ में क्या है x + 4 है, x+4 से x+4 कट हो गया, ये आ गया है x-7, माइनस की वैल्यू, x-7 से x-7 कट हो गया तो ये कितना आ गया x-4 लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसके बाहर है ब्रैकेट के माइनस होगा, इजिकल टू कितना है, इजिकल टू है 11/30। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बात ये आ रही है क्या, x से x कट हो गया तो माइनस का 11 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस का कितना आ रहा है 7x आ रहा है, और प्लस का कितना आ रहा है 4x आ रहा है, माइनस का कितना आ रहा है 700 के 28, और इजिकल टू कितना है हमारे पास 11 के बटा में 30 आ रहा है, बिल्कुल प्लस का 11 बटा में 30 दिया हुआ है। चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं, देखो क्या आया वैल्यू हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू ये आ रही, देखो मैं इस 11 से इस 11 को कट कर देता हूं तो यहाँ आएगा 1 माइनस का, और ये क्या आ गया है एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना आ गया 3x आ गया है, माइनस का क्या आ गया 28 आ गया, इजिकल टू यहाँ कितना रह गया है 1/30 रह गया। चलिए जी क्या लिखना है हमें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस का 3x है, माइनस का 28 है, और इजिकल में कितना है माइनस का 30 एकम 30, बिल्कुल। चलिए देखो नेक्स्ट स्टेप की ओर क्या आने वाला है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया है, माइनस का यहाँ आ गया 3x, और माइनस का कितना है 28, ये प्लस का कितना हो गया 30 के बराबर क्या है 0। यदि क्वेश्चन गुणनखंड विधि से हो रहा है तो कर दीजिए, क्या है हमारे पास यहाँ 3x
30 में से 28 तो प्लस का 2 आ गया, के बराबर 0। ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण आ गया है। कौन सी विधि से करना चाहते हो कर दीजिए, द्विघाती सूत्र से करना है, गुणनखंड विधि से करना है। जैसे देखो गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x और माइनस का x। कैसे देखो, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया, और 2 और 1 यानी 2 एकम 2 प्लस का हो गया, प्लस का 2 के बराबर क्या है, 0। कॉमन क्या ले रहे हैं, यहाँ x कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 के बराबर क्या है, 0 है। यहाँ क्या कर दिया आपने, x माइनस 2 लिख दिया जाए, और यहाँ क्या लिख दिया जाए, x माइनस 1 के बराबर क्या है, 0। यहाँ लिख दिया है x माइनस 2 के बराबर 0 होगा, तो x बराबर आंसर कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया है। और x माइनस 1 के बराबर 0 होगा तो हमें आंसर कितना मिल गया है, वो मिल गया है 1। यानी हमारे पास क्या है, ये दोनों आंसर आ गए हैं। वो क्या है, 1 प्लस का और 2 प्लस का। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 में आया हुआ। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं वो लैंग्वेज के क्वेश्चन बन गए हैं। क्वेश्चन संख्या है वो 4 आ रहा है, 4.3 एक्सरसाइज का। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, मींस कंडीशन देगा, जैसे एज की, टेस्ट की, इतने अंक, इतनी रेलगाड़ी के ऊपर क्वेश्चन देना, जैसे इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले। क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात जो उसकी आयु है उसका व्युत्क्रम का योग बराबर है 1/3। माना, सबसे पहले हमें माना क्या है, माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान का मीन्स आज के दिन, वर्तमान आयु है वो इजिकल टू कितनी है, लिख दिया है x वर्ष लिख दिया। ये लो, आज के दिन इसकी आयु है वो x वर्ष है। अब इसमें बोला गया 3 वर्ष पूर्व। अब हर एक आयु वाले क्वेश्चन में हमें जो अपने तीसरी एक्सरसाइज है उसमें भी पढ़ेंगे, क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आयु वाले में पहले और बाद की बात करता है, तो पहले और बाद का मीन ये रहता है कि पहले का मीन माइनस हो जाना, बाद का मीन प्लस हो जाना। क्या लिखूंगा यहां, 3 वर्ष पूर्व लिख दिया है यहां, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है वो कितनी है, इजिकल टू, क्या कह रहा है ये, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 3, और क्या है ये वर्ष हो जाएगा। ठीक है बात। और दूसरा क्या है, 5 वर्ष बाद, यहां लिख देंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, यहां लिख दिया है रहमान की आयु है वो कितनी होने वाली है, वो रहमान की आयु होने वाली है x प्लस में 5 वर्ष। पहले सबसे पहले हमें ये बातें लिखनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी पर्सन से हमें क्या कह रहा है, ये पर्सन से, चलिए ये कह रहा है हमें 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देंगे 1/x माइनस 3 का, और 5 वर्ष बाद की जो आयु है उसका उल्टा का योग करें तो बराबर कह रहा है 1/3 बनेगा। अब ऐसा क्वेश्चन देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन संख्या तीसरे का जो दूसरा यानी सेकंड क्वेश्चन था वो इस तरह की बात थी। क्या करने वाले हैं अपने यहाँ, अपने करने वाले हैं इसमें देखो x माइनस 3 और ये क्या लिख दिया है x प्लस 5, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट हो गया, यहाँ आ गया है x प्लस 5 प्लस यहाँ कितना आ गया है x माइनस 3 के बराबर कितना है 1/3 है, बिल्कुल 1/3 है। चलिए जी नेक्स्ट आगे की ओर देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, x और x कितना आ गया है 2x आ गया है, क्या है x और x 2x, 5 में से 3 गया
2 आएगा प्लस का, गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ रहा है 5x आ रहा है, माइनस का कितना आ रहा है 3x आ रहा है, और माइनस का आ रहा है 15 के बराबर कितना है 1/3 आ रहा है। क्या करने वाले हैं यहाँ करने वाले हैं अपने, देखो क्या बात 2x + 2 और ये लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 2x और माइनस का 15 के बराबर कितना है 1/3। चलिए आगे देखिए क्या चल रहा है। अब यहां से अपने इसको वज्र गुणा कर सकते हैं। वज्र गुणा करते ही क्या आने वाली है बात हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 2x माइनस का 15 के इजिकल 3 का गुणा किसके साथ हो रहा है 2x और प्लस 2 के साथ। क्या लिख दिया जा रहा है, यहाँ लिख दिया जा रहा है आगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 के बराबर कितना बन गया यहाँ 6x और प्लस में 6, 6x और 6 को उठाओ पहले ले आओ, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x हो गया और माइनस का 6 के बराबर 0 आ गया। क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर 6x में से 2 गया तो माइनस का 4 आ गया, और 15 और 6 माइनस का 21 हो गया के बराबर कितना है 0 है। क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का देखो 7x और प्लस का 3x क्या है हमारे पास 3x माइनस का 21 के बराबर 0। क्या लिखा 7 में से 3 जाए 4 बचेगा माइनस का, 7 या 21 माइनस का। क्या लिखने वाले हैं यहाँ, चलिए x कॉमन ले लो, x माइनस 7 आ गया है, प्लस का 3 कॉमन ले लो, x माइनस कितना आ गया है 7 आ गया के बराबर 0। क्या लिख देंगे x माइनस 7 आ गया है, दूसरा है वैल्यू क्या हमारे पास x प्लस 3 के बराबर 0 लिख दिया गया है। वैल्यू क्या रहेगी हमारी, देखो क्या लेते हैं यहाँ अपने यदि में चलते हैं और यदि लिखते हुए ये लिख देते हैं x माइनस 7 के बराबर 0 है तो x इज इक्वल टू कितना है प्लस का 7, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है x प्लस 3 के बराबर 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -3 आएगा। तो अब हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, लिख देंगे अतः लगाते हुए रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की क्या है वर्तमान आयु की बात जो हो रही है वो कितनी है, वर्तमान आयु है वो बराबर 7 वर्ष है। ये क्या आ गया है हमारा आंसर आ गया है। तो अब अपने क्या करना है, इसके 4 क्वेश्चन है 4.3 के वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको अपने अगली ही क्लास में करेंगे और करने का प्रयास करें, इसके एग्जाम्पल है उनका, क्योंकि एग्जाम्पल इसके वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।